In this video, I am going to talk about can you do CSS at home. बहुत से एस्पिरेंट्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे मैसेजेस किए हैं, यूट्यूब के चैनल के ऊपर कमेंट्स किए हैं कि क्या हम घर में CSS कर सकते हैं. PMS हो किसी भी सूबे का या CSS हो, कैन यू डू इट एट होम. जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि एकेडमीज़ ज्वाइन की जाएँ, डिफरेंट नामों से एकेडमीज़ बनी हुई हैं और हेफ्टी फ़ीस लेते हैं वो 3 मंथ्स की इकट्ठी. तो 90 to 95% एस्पिरेंट्स आर नॉट एबल टू बियर दैट मच अमाउंट ऑफ फीस. तो एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन बनता है कि क्या घर में बैठ के खुद से सेल्फ स्टडी से CSS किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता. बहुत से रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ भी आपको हो सकते हैं कि आपकी थिंकिंग के अंदर हों कि ये करेंगे तो होगा, ये नहीं करेंगे तो नहीं होगा. और स्पेसिफिकली यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये सब जो ओपिनियन है ये मेरी अपनी है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है. ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, इट इज़ अ सब्जेक्टिव ओपिनियन. एंड I think if 300 people pass CSS or PMS, then there are 300 ways of passing CSS or PMS. आप मेरा चैनल और YouTube का जो चैनल है, Facebook पे पेज है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. अब नेक्स्ट डेज में ऑलमोस्ट डेली, नहीं तो 1-2 दिन बाद आई विल बी शेयरिंग माई वीडियोज़. लेक्चर्स भी स्टार्ट हो रहे हैं फिज़िक्स के, और इसके अलावा ब्रिटिश हिस्ट्री या 1-2 और सब्जेक्ट्स हैं. तो ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ भी आई विल बी अपलोडिंग दैट एज वेल. ये वीडियो जो है ये स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के ऊपर है कि कैन CSS बी डन एट होम विद सेल्फ स्टडी ओनली. तो इसका जवाब है यस, व्हाई नॉट. देखें, आप हर चीज़ को सिंप्लीफाई करें, कॉम्प्लेक्स ना करें. जो मेन नंबर 1 पॉइंट जो है उसमें ये है कि बहुत से एस्पिरेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स मिसगाइड हो जाते हैं. ऐसा नहीं है कि गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, गाइडेंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, और उस चक्कर में लोग मिसगाइड हो जाते हैं. तो आपने मिस गाइडेंस से बचना है. आपने इस चीज़ को, जो CSS का स्टडी मटेरियल है और ओवरऑल इस सारा जो फिनोमिना है, इसको आपने कंसाइज करना है. ठीक है, इसको आपने एक्सपैंड नहीं करना. नोट्स इकट्ठे करी जा रहे हैं, किताबें इकट्ठी करी जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है. अंत तक आप कुछ पढ़ भी नहीं सकेंगे. इतनी ज़्यादा आपने अपने ऊपर बर्डन नहीं डालना. आपने सिंप्लीफाई करना, चीज़ों को टू दी पॉइंट रहना है, और स्पेसिफिक जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा सिर्फ आपने उसके ऊपर रहना. सिंपली आपने करना क्या है. अब आपको कुछ नहीं पता CSS का कि क्या होता है क्या नहीं होता. आपने FPSC की वेबसाइट पर जाना है, fpsc.gov.pk. आई थिंक गूगल पे आप सर्च करें. उससे आपने क्या करना है कि आपने CSS का जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर लेना है, नंबर 1. नंबर 2, आपने जो CSS के ऑप्शनल्स के ग्रुप कम्बिनेशन है वो डाउनलोड कर लेने आ जाएंगे. अब आपने देखना है कि इसका जो पेपर पैटर्न है वो ये है कि 600 मार्क्स का कंपलसरी होता है और 600 मार्क्स के ही ऑप्शनल्स होते हैं. तो आपने उसका ग्रुप्स में से कम्बिनेशन बनाना होता है. ऑलराइट. अच्छा, अब हाउ टू चूज़ योर ऑप्शनल्स, मैंने एक और वीडियो अपनी यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस आपने कैसे चूज़ करने हैं. ठीक है, और कंपलसरी आपके पास हैं. और कंपलसरी के लिए सिंपल है कि आपने पाकिस्तान अफेयर्स अगर लेट्स सपोज करनी है, तैयार करना है, तो आप इकराम रब्बानी की बुक लें, उसके पहले 4 चैप्टर करें. उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हामिद खान की बुक ले लें, उसे गो थ्रू कर लें. क्योंकि आजकल के जो पेपर्स आ रहे हैं वो स्पेसिफिक जो है ना, वो सिलेबस से इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा है. करंट अफेयर्स पे आ रहे हैं, आपके एनालिटिकल स्किल्स चेक हो रही हैं. आप रीडिंग करें ऑनलाइन, इंटरनेट से, डिफरेंट सोर्सेज से कंबाइन करें डाटा. और ऐसा चाहिए ना करें कि आप किताब में से एक चैप्टर निकालें, उसे रट्टा लगाना शुरू कर दिया. ये अब तरीका नहीं है CSS करने का. आपने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है. अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद आपने उस पर एनालिसिस करना है, सिंपल. ठीक है, तो पाकिस्तान अफेयर्स के लिए ये इनफ है. करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए डॉन इनफ है. ठीक है, और करना चाहते हैं मैगजीन्स ले लें, ये कर लें, वो कर लें, आपके पास इतना टाइम नहीं होता इसके लिए. ठीक है, तो आप पढ़ें, रीडिंग करें, लेकिन इसके ऊपर सर पे सवार ना करें कि ये मैं नहीं करूँगा तो CSS नहीं होगा. हो सकता है सिर्फ डॉन पढ़ने से भी आपका CSS हो जाएगा. ठीक है, आपको कंटेम्प्रेरी अफेयर्स बाय इम्तियाज़ शाहिद भी क्वार्टरली लेने की ज़रूरत नहीं है, और उस बुक को हिफ्ज़ करने की भी ज़रूरत नहीं. ठीक है, करंट अफेयर्स में वैसे भी नंबर आ जाएंगे आपके. आपकी एनालिटिकल स्किल्स एस्टैब्लिश होनी चाहिए, आपकी ओपिनियन होनी चाहिए हर सब्जेक्ट के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर. हर जो इंटरनेशनल इशू है या नेशनल इशू है उस पर आपने अपनी ओपिनियन डेवलप करनी है, और एक लॉजिकल फ्लो ऑफ आर्गूमेंट्स होना चाहिए. ठीक है, तो मैच्योर आर्गूमेंट्स होने चाहिए. उसके बाद सब्जेक्ट हमारे पास जनरल साइंस आता है, वर्ल्ड टाइम्स की बुक ले लें, दैट्स इनफ.
ठीक है, कोई नोट्स एक्स्ट्रा इकट्ठे करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। इस्लामियात चाहिए आपको इंग्लिश की जो प्रेसी की चाहिए, आप हमारे सीनियर हैं हाफिज़ करीमजाद साहब, उनकी आप बुक लें, बहुत अच्छी बुक्स हैं। इस्लामियात इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है। मैंने उससे किया था, मेरे कुछ 60-70 नंबर आ गए थे इस्लामियात में, हालांकि मैंने उनको इतना ज़्यादा उसकी प्रिपरेशन नहीं की थी। तो कंपलसरी ये चीज़ें, ऑप्शनल्स हैं आपके पास सिलेबस है, आपके पास ग्रुपिंग्स हैं, आपने अपनी टेम्परामेंट के हिसाब से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है और एक स्ट्रॉन्ग मैच्योर डिसीजन मेकर के लिए सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप यहाँ पे डिसीजन अगर नहीं ले सकते, सब्जेक्ट सिलेक्शन में डिसीजन अपना नहीं ले सकते, तो आगे जाके आप क्या, अगर आप लेट सपोज कर भी जाते हैं, तो आप क्या आगे फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग करेंगे। और जिस तरह से आपने ऑप्शन सब्जेक्ट्स यूज़ करना है, सब कुछ मैंने आपको अपनी जो दूसरी वीडियो है हाउ टू चूज़ योर ऑप्शनल्स यूट्यूब के ऊपर है, उस पर आप देखें किस तरह से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। उनकी आप रिकमेंडेड बुक्स लें, अच्छी बुक्स लें, और सिलेबस को सामने रखते हुए, पास्ट पेपर्स को सामने रखते हुए आपने एक अपना डायरेक्शन बना लेनी है कि मैंने ये करना है ऐसे। अब ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मुझे बताएं आप क्यों नहीं हो सकती घर के अंदर? सब कुछ हो सकता है घर के अंदर, आप घर में स्टडी कर सकते हैं। सिर्फ इसके अंदर सिर्फ मैं कहूँगा कि 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आपको घर बैठे आप अपना मटेरियल डिफरेंट टीचर्स को भेज सकते हैं, वो आपको अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं और आप अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम कर सकते हैं। डेट्स इट। आप बेशक जो है वो कहीं भी बैठे हैं, ठीक है, भक्कर में बैठे हुए हैं, किसी गांव में बैठे हुए हैं, कोई इशू नहीं है, आप घर बैठ के करें। इंटरनेट की फैसिलिटी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आपने ऐसे चेक करवाना है, आपने जो है वो प्रेसी का करवाना है, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें आप सब घर में कर सकते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस आप घर में करें और यू विल बी एबल टू डू इट। मैंने खुद इसी तरह ही किया, तो इसमें कोई इशू नहीं है। समिंग इट ऑल अप, यस CSS कैन बी डन एट होम। और बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें मैंने देखा है जिन्होंने खुद सेल्फ स्टडी की है और गो थ्रू किया, बड़े अच्छे मार्क्स लिए। और बाकी रिटर्न क्लियर करें, उसके बाद जो हमारा अगले फेजेस हैं उसके ऊपर अलग वीडियोस बनाएंगे कि किस तरह से वो करना है और किस तरह से उसमें आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं और किस तरह से आपने एलोकेशन सिक्योर करनी है। तो यही है कि मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि CSS इज़ द नेम ऑफ सिंप्लीफाइंग, कंसाइजिंग ऑल द मटेरियल, राइट, नॉट एक्सपेंडिंग और नए नए नोट्स इकट्ठे करते जाएँ, नई नई किताबें लेते आएँ, वो पढ़ी रहेंगी, उसका फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आप सिंप्लीफाई रखें, अपना जो मेंटल थॉट प्रोसेस है उसको स्ट्रेट रखें। थैंक यू वेरी मच।